इसके साथ शादी इस तरह हुई थी कि मेरी जो सिस्टर थी ना, उसकी दोस्त थी, उसका भाई था, ये उन्होंने रिश्ता भेजा था इसकी सिस्टर ने। ये जब चोरियां चकारियां करने लग गया तो मुझे इस बात का नहीं पता था। इसने जब लास्ट टाइम अपनी सिस्टर के घर से चोरी की थी ना, फिर मुझे पता चला था ये बात। साथ आपने निकाह किया है, वो चोरियां भी करता है, वो डकैतियां भी करता है। नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब पता चला था तो मैंने खुला का दावा कर दिया था। सेल करने गया तो उधर जब उन्होंने गाड़ी को चेक वगैरह किया तो फिर पता चला कि गाड़ी पे पर्चा है, तो वहाँ पे उन्होंने फिर इसको पकड़ लिया कि शोहर बुला रहे हैं आपको, वो गाड़ी सेल करने गए हैं तो वो आपको बुला रहे हैं। मैं तब भी बहुत डरी हुई थी, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन जब मैं गई थी तो आगे वो मुझे जब थाने में लेके गए थे, इसको बड़ी मार पड़ी थी ये जेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ जो लड़की आप देख रहे हैं, इसकी शादी एक चोर और एक डाकू के साथ होती है। इसको ये पता नहीं था कि मैं जिसके निकाह में जा रही हूं और उसके बाद मुझे जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। इसे ये कैसे पता चला कि इसका जो खावंद है, जिसने इसके साथ निकाह किया था, वो एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जराइम पेशा शख्स है। दुनिया जहान के जुर्म उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब इसको या फिर इसका जब निकाह हो जाता है और फिर उसके बाद ना सिर्फ वो खुद चोरियां करता है बल्कि अपनी बीवी को भी एक चोरी के मुकदमे में नामजद करवा देता है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी शादी किस तरह से हुई और फिर इन्होंने अपनी जान इस चोर से कैसे छुड़वाई। जब इन्होंने इस शख्स से खुला ली तो उसके बावजूद भी ये शख्स, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शख्स बार बार इस खातून को तंग करता, इसको हरासा करता, इसको जान से मार देने की धमकियां देता। लेकिन चूंकि ये गरीब खातून है, इसका कोई पीछे आने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वो शख्स आज तक इसका पीछा करता हुआ कभी इसके घर आकर धमकियां देता और कभी फ़ोन पर इसको धमकियां देता है। ये कौन शख्स है और क्यों कानून नाफिज करने वाले अदारे ऐसे जराइम पेशा अनासर का खात्मा नहीं करते? आइए सारी बात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशरत बीबी। इशरत, आपकी शादी किसके साथ हुई थी और ये शख्स कौन है, कहाँ का रहने वाला था? इसका नाम अब्दुल रहमान है, ये खानेवाल का रहने वाला है, 68 चक का। अच्छा। और इसके साथ शादी इस तरह हुई थी कि मेरी जो सिस्टर थी ना, उसकी दोस्त थी, उसका भाई था, ये उन्होंने रिश्ता भेजा था इसकी सिस्टर ने। ठीक है। तो इस तरह शादी हुई थी इसके साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपकी शादी हो गई थी, यकीनन घर वालों ने जब लड़के को पसंद किया तो देखा तो होगा ना कि ये लड़का काम क्या करता है, तो क्या पता चला था कि आपका जो साबका खावंद है वो क्या काम करता था? उन्होंने बताया था कि वो दुबई में होता है और ये पेंट का काम करता है उधर। अच्छा। दुबई में। तब जब आपकी शादी हुई थी ये दुबई में रहता था? हाँ जी, शादी से पहले दुबई में रहता था। अच्छा, और पेंट का कारोबार करता हाँ था? जी, पेंट का कारोबार करता तो जब आपकी शादी इसके साथ हो गई तो उसके बाद आपके ताल्लुकात किस तरह के थे? ये शख्स आपके साथ कैसे रहता था? पहले तो ये 1-2 साल मेरे साथ सही रहा है, ठीक रहा है। उसके बाद फिर इसने ये जब चोरियां चकारियां करने लग गया तो मुझे इस बात का नहीं पता था। इसने जब लास्ट टाइम अपनी सिस्टर के घर से चोरी की थी ना, फिर मुझे पता चला था ये बात। सिस्टर के घर क्या चोरी किया था इसने? इसने अपनी सिस्टर के घर उसका गोल्ड का लॉकेट चोरी किया था। आपको नहीं पता था कि आपका शोहर जिसके साथ आपने निकाह किया है वो चोरियां भी करता है, वो डकैतियां भी करता है? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब पता चला था तो मैंने खुला का दावा कर दिया था। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया कि मैं जब इसके साथ रहती थी जी। तो लाहौर में किसी जगह पर काम करते तो इसने गाड़ी चुराई थी। हाँ जी। आपको उस गाड़ी चोरी के मुकदमे में भी ये नामजद करवाया, तो आपको पता था कि ये चोर है और ये गाड़ी जो लेके जा रहा है ये जाके आगे बेच देगा? नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन आपको इसने क्या बताया था? मुझे इसने यही बताया था कि उनके घर का कोई सामान लेने जाना है। अच्छा। तो जब सामान लेने जा रहे थे तो जब उनका एरिया क्रॉस किया तब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा यहाँ से हमने राशन का सामान लेना, आगे किधर जा रहे हो? हाँ। फिर मुझे आगे जब पता चला, इसने मुझे बताया नहीं था, इसने बात गोल मोल करके ना बात को रफा दफा की। फिर आगे जाके जब मुझे पता चला ये वहाँ खानेवाल गया था गाड़ी अच्छा। लेके, वहाँ जाके जब ये गाड़ी सेल करने गया तो उधर जब उन्होंने गाड़ी को चेक वगैरह किया तो फिर पता चला कि गाड़ी पे पर्चा है, तो वहाँ पे उन्होंने फिर इसको पकड़ लिया था। और आपको भी फिर पकड़ा? तब मैं वहाँ पर नहीं थी, फिर मैं घर थी इसके ना। अच्छा। तो फिर वो लोग मुझे घर से लेके आए थे, सिविल में आए थे वो लोग, मुझे नहीं पता था। उन्होंने बोला था कि आपके शोहर बुला रहे हैं आपको, वो गाड़ी सेल करने गए हैं तो वो आपको बुला रहे हैं। मैं तब भी बहुत डरी हुई थी, मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन जब मैं गई थी तो आगे वो मुझे जब थाने में लेके गए थे, इसको बड़ी मार पड़ी थी, ये जेल के अंदर था। अच्छा, आपने पूछा नहीं था अपने इस चोर खावन से कि आप इस तरह का काम क्यों करते हो?
बस वो आगे से यही कहता था कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मजबूरी है, मजबूरी है। लास्ट टाइम पे मुझे इस बात का मुझे पता, बाकी जो चोरियां इसने की ना वो मुझे कंफर्म नहीं था, मुझे बताते थे इसके घर वाले ही बताते थे। अच्छा। इसके भाई, बड़े भाई ने बता दिया, इसके छोटे भाई ने बता दिया, इसकी भाभीियों ने बता दिया, बताते थे। लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी, मैं कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसे करे तो मेरे सामने हो, मुझे भी पता हो इस चीज़ का। लेकिन मेरे सामने कभी ओपन जब हुई थी वो गाड़ी का केस था। तो जब आपको और इसको जब थाने में लेके गए थे तब भी आपने नहीं पूछा था कि इस तरह के काम आप कब से करते हो और क्यों नहीं छोड़ देते? तब उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई थी मेरी, देर बाद करवाई थी जब इसको मार पिट गई थी, और उन्होंने बात नहीं करने दी थी, बस दूर से बात, बस ऐसे देखा ही था मैंने इसको। इशरत, आप इस शख्स के जुर्म में, जबकि आपने कुछ किया नहीं था, आप कितने दिन जेल में रही थी? मैं तकरीबन 20 दिन रही थी। 20 और दिन। आपको क्या लगा था कि मैं ये जो हरकत की है मेरे खावंद ने, ये ठीक की है, या फिर जब ये जेल से बाहर जाएगा तो ये दोबारा से यही काम करेगा या छोड़ देगा? नहीं, मुझे ये था कि गलती इसने की है, गलत काम किया है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि ये हो जाएगा सही, मैं इसको समझाऊंगी। लेकिन मैं उसके बाद जब मेरे घर वालों ने मेरी बेल वगैरह करवाई, चांद रात वाले दिन वो मुझे लेके आए घर, काफ़ी परेशान थे। फिर हमने कोशिश की कि इसको भी बाहर निकालते हैं। जब हमने इसको बाहर निकलवाया तो ये कहता था मेरे साथ वापस आए, वापस आए। तो मेरे घर वाले कहते थे कि अब हम किसी बात पे भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे कि भाई अभी तुम लेके आए हैं, हम उसको फिर ले जाओगे, फिर वही काम, तो ये अच्छी बात नहीं, हम किसी बात पे भेजेंगे। फिर इसके बहन भाइयों ने कॉल्स करनी कि नहीं आप भेज दो, वो सुधर गया है, वो ऐसे है, उसने घर ले लिया, ये कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। इसकी 2 सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत इसके बारे में समझाया कि नहीं हो जाएगा सही, लेकिन ना उन्होंने इसकी सपोर्ट भी बहुत किया अमी बंदा के। अच्छा। लेकिन ये अपने बहन भाइयों का भी सगा ये नहीं। चोरी डकैती की वारदातें करने में से इसके बहन भाइयों ने सपोर्ट किया? इस बात पे नहीं सपोर्ट किया उन्होंने, इस बात पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इस चीज़ में इसके भाइयों ने जरूर सपोर्ट किया था, इसकी बहनों ने नहीं किया था। अच्छा, तो अभी जब आपने इससे खुला ली तो वो किस बात पर खुला ली और क्यों फिर खुला लेने का फैसला किया था? मेरा यही रीज़न था कि मैंने इसको समझाया था कि देखो अब ये नेक्स्ट कोई ऐसी हरकत ना करना, तो लेकिन उसने नहीं बाज आना था। वो फिर इसने एक हरकत ये की थी, ये रात के 3 बजे हमारे घर आया था, कुछ लड़के, तो उसमें हमारे गांव के लड़के थे कुछ, मेरी पुप्पो का लड़का था, उसका नाम भी रिहान है। अच्छा। हमारे घर के सामने घर है उसका, ठीक है। एक वो था और कुछ और इसके दोस्त वगैरह थे, वो भी हमारे गाँव के लड़के हैं, ठीक है ना। तो उनको ये रात को 3 बजे घर लेके आया था हमारे, तो इसने घर ला के हमें ये यानी कि उनको पुलिस वाला बना के लेके आया था। तब मुझे यकीन हुआ कि ये सही नहीं होगा। आपके घर क्यों वो लड़कों को लेके आया था? मेरे घर लेके आया था कि इसको उठा के लेके जाना है। आपको अगवा करने का फैसला था हाँ उनका? जी, कि रिमशा को, इशरत को मैंने उठा के लेके जाना है। हाँ, तो फिर आपको लेके गए थे वो? नहीं, मैं नहीं लेके गए थे, मैं बाहर सोई हुई थी। एक खौफ आया जैसे इसने दरवाजा खटकाया, छोटा बच्चा था घर में, 3 बजे का टाइम है, वो रात को लेट नाइट आता था, वो काम करता था, तो उसने दरवाजा खोला। इसने मेरा फ़ोन पकड़ा सबसे पहले, इसने मुझे ना बड़ी ज़ोर से ऐसे कंधे से हिलाया, मैं डर गई थी। ये नहीं पता था ये, मैं डर के कमरे में भागी हूँ। अंदर मेरी सिस्टर थी, उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया, उन्होंने पहचान लिया था आवाज़ इसकी। जब इसने देखा उसने कहा ये रिहान है, अब्दुल रहमान है, ऐसे इसको रिहान बोलते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया था, तो इसने काफ़ी धमकियाँ वगैरह दी थी। तो इस बात पे फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं ठीक होगा। अच्छा इशरत, अब आपने हमारे साथ रब्ता किया कि आपका साबका खावंद जो है वो आपको धमकियां देता है। क्यों धमकियां देता है वो? क्योंकि अब तो आप उसके निकाह में नहीं हैं। जी बिल्कुल, वो कहता है, पहली बात है कि मैंने आपको डाइवोर्स नहीं दी। वो कहता है कि अगर जज साहब ने लिख के दी है तो आपकी शादी मेरे साथ हुई थी, उसके साथ नहीं हुई थी, तो कैसे आपको डाइवोर्स हो गई यानी है? कि वो दोबारा आपको कहता है कि आप मेरे साथ आके रहो? हाँ जी, वो मुझे कहता है वापस आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं किसी के साथ नहीं रहने दूंगा। आपको यकीन है कि अगर आप दोबारा चली जाती हैं वापस उसके पास तो ये अपने ये जो गलत काम है इसको छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने छोड़ना होता तो वो उन 4 सालों में ही छोड़ देता, लेकिन उसने नहीं छोड़े। आपका दिल करता है कि मैं दोबारा से इस शख्स के साथ रहूं? नहीं, पहले करता था। पहले जब मैंने डाइवोर्स नहीं ली थी ना, मैं बड़ा रोती थी, मैं कहती थी मैंने वापस जाना, मेरा शोहर है, मेरा घर है। लेकिन ना इसने बहुत गलीज हरकतें की हैं, मेरे बहन भाइयों को फ़ोन करके इतनी गलीज गंदी गालियाँ, इतना ब्लैकमेल करना मेरे भाई को। मेरा ना एक ही भाई है, 2 हैं वो, 3 हैं वो, छोटे हैं। उनको, मेरे जो भाई हैं ना, इसने उनको भी पुलिस में, यानी कि उसके ऊपर भी FIR पर्चा करवाया था। अच्छा, इस बंदे ने? इसी बंदे ने, कि इसने, यानी कि मेरे उसमें कि ये अपनी, मतलब नहीं, मुझे नहीं इस बात का आइडिया है, लेकिन इसने उसके ऊपर भी पर्चा करवाया था। मेरा भाई भी गया था, एक दिन जेल में रह के आया था वो भी, यानी कि आपको ब्लैकमेल करने के लिए? ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे भाई को भी जेल करवाऊंगा, तुम्हारी बहनों को भी करवाऊंगा, ऐसे भी करूंगा, वैसे भी करूंगा। ये इशरत, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि इसने मुझे लास्ट टाइम पे मारा था, और इसने मुझे बहुत बुरा मारा था।
2 तो मेरे मिसकैरेज हुए थे और एक मेरा बेबी डेथ हो गया इसकी वजह से ही उसकी डेथ हुई थी था। बच्चे हाँ की? जी, इसी की वजह से ही हुई थी। तो अब जब ये धमकियां आपको देता है तो आपने इसके ख़िलाफ़ अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में बताया कि मुझे एक शख्स परेशान करता है, फ़ोन पर जान से मार देने की धमकियां देता है? जी, मैंने कई दफ़ा एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती भी? कोई कुछ नहीं होता। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, उससे मैं गई हूँ ये हंजरवाल थाने में गई हूँ, मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। इसने मुझे वॉइस किया, कहता है कि तुम्हारा जो एएसआई था वो तो बिक गया मेरे साथ, जो 30 सेकंड जो भी बात हुई है। अच्छा। आगे से इस तरह की बातें करता ये है। इतना पैसे वाला है कि फ़ोन पर ही लोगों को ख़रीद लेता है? इतना पैसे वाला नहीं है, लेकिन ये जो 2 नंबर काम करता है ना, इसका काम ही यही है। ये जो है जेली करेंसी वगैरह ये पेशावर से लेके आता है और उसको ला के आगे सेल करता है और वो लोगों ऐसे ये दुकानों पे भी जाके अक्सर वही पैसे इस्तेमाल करता है। आपको कैसे पता कि ये जाली करेंसी का कारोबार करता है? इसने खुद बताया हुआ है, मेरे पास इसके वॉइस रिकॉर्ड हैं, हर चीज़ सबूत के साथ है। इसने अपने मुंह से हर बात मानी है। आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा ये चोरी की वारदातें करता रहा, डकैती की वारदातें करता रहा, इसका कोई सबूत भी है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास है। इसने अभी पिछले दिनों में, अब पता नहीं, पिछले दिनों में इसने अपने भाई के घर भी ये वारदात की है। अच्छा, ये अपने करीबी जाने वालों के खिलाफ वारदातें करता है या फिर दूर दराज इलाकों में भी करता है? क्योंकि हमने जो आपने हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड दिया ना, उसमें तो लाहौर के मुतअद्दिद थानों में इसके खिलाफ मुकदमात हैं, चोरी के भी हैं और डकैती के भी हैं। ये वाकया है उसने वारदातें की हुई हैं? हाँ जी, ये सच है। ये माफ़ी किसी को नहीं देता, ना अपने बहन भाइयों को किसी को देता, ना मेरे घर आया था मेरी सिस्टर का वो छोटा फ़ोन था, वो क्या उसकी औकात है, ज़्यादा ज़्यादा 2000 का बिक जाता, 3000 का, ये वो उठा के ले गया था। लेकिन मेरे हमने सामने की बात हमने है। तो एक वॉइस सुनी है उसकी कि आपके बारे में कह रहा है कि जी आप इसकी बहन के घर से कुछ जेवर, कुछ पैसे चोरी करके लेके गई हैं। आपने वो भी चोरी की वारदात की है? नहीं, मैंने क्यों करनी है, झूठ बोलता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, मुझे धमकियां देता है। अभी ये 1-2 दिन पहले की बात है, इसने मुझे कहा है कि तुम तो मेरे कितना तोला सोना ले गई हो, पैसे ले गई हो। जो इंसान खुद चोरियां करता है वो आगे किसी को क्या देगा? ये आपकी सारी बातें ये अब्दुर्रहमान आपका साहब का खावंद सुन रहा है? जी बिल्कुल सुने, मैं इससे डरी बैठी हूँ। हाँ, आप जो कुछ कह रही हैं आप अपनी मर्जी से कह रही हैं बिल्कुल अपनी मर्जी से कह रही हूँ। और सच कह रही हैं जो ये हरकतें करता है। जी बिल्कुल सच कह रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हाँ। करनी चाहिए। हाँ। और इसको बहुत ही बुरे तरीके से जो बुरा हाल होता है ना वो करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट किसी के साथ ना करे। क्योंकि मुझे बाज़ दफ़ा ना रॉन्ग नंबरों से कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, लड़कियां होती हैं आगे से, वो मुझे कहती हैं कि ऐसे ऐसे रिहान ने हमारे साथ ये किया। अब आगे वो कहती हैं ये हमें शादियों का लारा लगाता है, ये करता है, बाद में हमसे शादी नहीं करता, हम प्रेग्नेंट हो गई हैं, ये करते हैं। इस तरह भी मुझे ये ब्लैकमेलिंग करता है, यानी कि लड़कियों के थ्रू मेरे साथ रब्ता करवाता है। तो ये गलत बात है। तो आप उन लड़कियों को क्या कहेंगी, क्योंकि आप तो इसके निकाह में भी रह चुकी हैं और आपने इसकी असली हकीकत भी बता दी है कि ये असल में बंदा किस किस्म का है? वो लड़कियों के क्या कह सकती हूँ मैं, उनको खुद इस चीज़ का सोचना चाहिए कि अब वो कहती हैं, खुद अपने मुंह से कहती हैं, मुझे उल्टा कहती हैं आप तो इतनी अच्छी हो, इसको क्यों छोड़ के गई हो। तो उनको मेरा उनसे यही कहना है कि उनको खुद इस चीज़ का सोचना चाहिए कि हर औरत को अपना घर अच्छा अजीज होता है। वैसे तो नहीं इसको छोड़ के गई, आखिर कुछ तो इसकी गलतियाँ हैं, खताइयाँ हैं, तो वो गई है। इसी वजह से आपको भी इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ा है? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा जेल में। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं जहाँ भी काम करती हूँ, इसको मुझे नहीं पता इसको कैसे पता चल जाता है, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी काम कहीं भी, तो ये पीछे से फ़ोन करके धमकियाँ लगाता है कि ये चोर है, ये फलान है, ये ऐसी है, ये वैसी है, अगर इसको रखोगे तो मैं आप लोगों को भी नुकसान पहुँचाऊँगा। ये इस तरह की हरकतें करता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाऊं तो तब ये मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है। अगर कहीं वैसे किसी जैसे कि होता है कि अच्छा, फैमिली। ये मुझे बताएं कि इशरत ये शख्स कहाँ का रहने वाला है? ये खानेवाल का रहने वाला है, लेकिन ये आरजी मुल्तान में रह रहा है। अच्छा, तो लाहौर में भी आता आपका पीछा करता है ये? बिल्कुल करता है, अभी भी मुझे पता चला है कि वो लाहौर में ही है। आप अपने अदारों से, और वज़ीर आला पंजाब वो भी एक खातून है, वो बड़े दावे करती हैं कि ख़वातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है, आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं? आपकी किसी दरख्वास्त पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तो आप उनसे क्या मुतालबा करती हैं, क्या चाहती हैं उनसे? मेरी मरियम नवाज से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।